जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी का आइडियल क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आइए, इससे पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम कहां तक पढ़े थे? आवर्धन के बारे में जाने थे, ठीक। और इस लेसन में मात्र एक टॉपिक और रह गया है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे और ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं अब लेंस की क्षमता जो टॉपिक बच गया उसके बारे में देखते हैं। देखिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक। लेंस की क्षमता, तो देखिए ऐसे जब लेंस से प्रकाश किरण अपवर्तित होती है, लेंस से अपवर्तन होता है और दर्पण से प्रवर्तन होता है, ठीक। तो लेंस से जब प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो ठीक कहीं ना कहीं मुड़ती है, ठीक। तो देखिए, जिसका जितना क्षमता मोड़ने की क्षमता होता है, अवतल का कुछ और क्षमता होता है, उत्तल का अलग अलग लेंसों का मोड़ने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक। तो बाबू देखिए, इसको कह सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को, मतलब जितना उसको मोड़ सके, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। कितना मोड़ रहा है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहिएगा? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को, क्या? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है बाबू? पहले ये देखिए, लेंस की क्षमता को सूचित किससे किया जाता है, ठीक। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति भी कितने लोग इसे कहते हैं, तो लेंस की क्षमता को बाबू पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है। पावर ऑफ लेंस की क्षमता किससे? पी से सूचित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। डाईऑप्टर, ठीक है, डाईऑप्टर होता है, ठीक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, ठीक। और डाईऑप्टर को बाबू डी से सूचित किया जाता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहला चीज क्या है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता या शक्ति कह सकते हैं। क्षमता को किससे? पी से सूचित किया जाता है। पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। इसको डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक। किसे डी से? देखिए, कंफ्यूजन ये होता है कि लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है, तो लड़के कहते हैं डी से। ऐसा नहीं है, लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है और जो इसका एसआई मात्रक होता है, जिसको हम डाईऑप्टर के नाम से जानते हैं, उसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक। देखिए, इसको डी से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, लेंस की क्षमता को किससे बाबू? पी से सूचित करते हैं। तो यानी कह सकते हैं पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पी बराबर 1/f होता है। यानी बाबू ये पी बराबर, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। एफ बाबू क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी है। एफ क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी है। यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। F फोकस दूरी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी डाईऑप्टर को मापेंगे, डाईऑप्टर होता है ना, डाईऑप्टर को जब भी मापेंगे तो हम मीटर में मापेंगे बाबू। डाईऑप्टर हमेशा जो डी होता है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, हमेशा इसको मीटर में मापते हैं, ठीक। यानी क्वेश्चन में दे दिया रहेगा तो उसको हमेशा हम मीटर में कन्वर्ट कर ही बनाएंगे। जब भी डाईऑप्टर में दिया रहेगा, यदि सेंटीमीटर में आंसर दिया रहेगा तो समझेंगे कि डाईऑप्टर दिया है, लेंस की क्षमता दी है, इसका मतलब ये मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आप जानबे करते हैं, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है ये। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं।
देखिए खुद से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर कर। लेंस की देखिए ओवरऑल देख लेते हैं। लेंस की क्षमता, क्षमता या शक्ति, शक्ति ठीक किसे कहते हैं? तो बाबू देखिए लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या? लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, इसे P से सूचित किया जाता है। किससे बाबू? इसे P से सूचित किया जाता है। P से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा घबराइए नहीं। इसे किसे P से सूचित किया जाता है? लेंस की क्षमता को P से जो सूचित किया जाता है। P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। यानी लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। यानी बाबू लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता यानी P फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ऐसे ही बोल सकते हैं, P से सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। ठीक, डायऑप्टर होता है। और डायऑप्टर को किससे? तो डी से सूचित किया जाता है। क्लियर? डायऑप्टर किसे? तो डी से सूचित किया जाता है। कभी डायऑप्टर बाबू डायऑप्टर कभी दिया रहता है तो मीटर में दिया रहता है, या कभी भी यदि हमें लेंस की क्षमता यानी एफ का मान यदि सेंटीमीटर में दे, कुछ भी दे दे, 10 सेंटीमीटर में दे दे, तो जब हम इसका पावर निकालेंगे यानी क्षमता पी का मान निकालेंगे तो उसको मीटर में ही निकालेंगे, क्योंकि डायऑप्टर हमेशा मीटर में व्यक्त किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक ठीक ठाक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आइए इस पे 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इस पे 2-3 न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए भाई मेरे, देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। बाबू फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करना है तो देखिए पहले देखें क्या दिया है? फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है, ना 25 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है क्या? यानी लेंस की क्षमता यानी पी ज्ञात करना है। करना कुछ नहीं है। देखिए हाँ एक चीज तो है, समस्या ये है भाई मेरे कि ये सेंटीमीटर में दिया है। हम आपको बताए थे कभी भी लेंस की क्षमता हम निकालेंगे तो पहले मीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे। ठीक, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 100 से भागा कर देंगे। तो 100 से भागा करेंगे, ये तो पता ही होगा 25/100 0.4 आएगा, 0.4 का समथिंग आएगा। देखिए 25 चौका 100, 25×5 = 25 ऐसे ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये बराबर 25/100 तो कन्वर्ट कीजिए। कटाना है तो कटा लीजिएगा, नहीं तो आएगा 2/5, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद 0 आ जाएगा, पॉइंट में 0 आ जाएगा। ये अब आपका मीटर में जाएगा। ठीक, देखिए मीटर में आ गया 9। अब निकाल दीजिए P/1/f पर निकाल दीजिए। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो P बराबर 1 तो 1, f का मान देखिए, f का मान ये 0.25 भर दीजिए। अब पॉइंट हटाइएगा, नीचे ऊपर 100 हो जाएगा, कटा दीजिए। काटिएगा तो 50, 25 और 25 चौका 100 यानी P का मान आपका आ जाएगा 4/5 यानी 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.25 ही आएगा। 8×5 = 40, 0 बार में गया तो ये आपका बचा 40, तो 8×5 = 40, 0.8 ये आपका आ जाएगा डायऑप्टर डी में। ठीक, देख लीजिएगा। सॉरी देखिए कहीं गलती हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन ही। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पे जो 0.5 आएगा, देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, 1/f का मान भरिए 0.25 हो गया। ठीक हो गया ना? तो P बराबर आपका 0.25 हो गया, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देना। देखिए 0.25 हुआ। अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा ऊपर में। ठीक है, तो गुणा में उतना ही रहेगा। और 2 0 है तो 100 आ जाएगा ना।
तो देखिए ये मीटर में है, मीटर में है, तो बाबू 25 चौका 100 होता है ना। तो 25 चौका 100 होता है, तो ये 4 बार में कटा, तो पी का मान आपका आ गया कितना 4। आप 1/मीटर, देखिए मीटर कहाँ है, नीचे है ना, तो नीचे से ऊपर लाने में पावर माइनस में चला जाता है, तो इसे पी बराबर हम लिख सकते हैं। इसी का मान डाइऑप्टर होता है, एक डाइऑप्टर बराबर आपका होता है 1 मीटर पर, मीटर का पावर माइनस में हो जाता है, इतना होता है। तो 4D इसको लिख सकते हैं, 4 डाइऑप्टर। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा बना लीजिएगा, खुद से भी बन जाएगा। आइए फिर से देखिए लेंस की क्षमता जान लिए हैं आप, ठीक। और इस पे एक न्यूमेरिकल कराएं, ऐसे न्यूमेरिकल हम कराएंगे लास्ट में। थोड़ा सा एक टॉपिक है, लेंस की क्षमता खत्म हो गया, और उसके बाद अवतल उत्तल लेंस में अंतर बचा है, ठीक। अंतर कराकर उसके बाद सबको मिलाकर एक ही में न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। दरअसल इसमें टॉपिक वाइज एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल और चलेगा, एक स्पेशल न्यूमेरिकल का क्लास आएगा, उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल ही रहेगा ऑल टॉपिक से, ठीक। इसीलिए इसमें एक ही न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक। एक चीज और बताए थे आपको बाबू, लेंस की क्षमता जो पी होता है, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता यानी अवतल लेंस की क्षमता यानी पी का मान, अवतल का, देखिए अवतल का ऋणात्मक होता है, और यही उत्तल लेंस के पी का मान धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि किसी लेंस की क्षमता +3 डाइऑप्टर है, तो बताइए वो लेंस कौन सा है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। किसी लेंस की क्षमता +3 डाइऑप्टर है, तो बताइए वो लेंस कौन सा है। तो आप जानते हैं कि वो अवतल लेंस का पी यानी लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस का पी यानी लेंस की क्षमता का मान धनात्मक होता है, ठीक। तो बाबू ये कह सकते हैं कि प्लस ही है, यदि प्लस है तो लेंस कौन सा है, उत्तल है, उत्तल लेंस है ना जी, उत्तल लेंस है। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखिए कि अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस का क्षमता यानी पी का मान धनात्मक होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए किसी लेंस का क्षमता -90 डाइऑप्टर है, -9 डाइऑप्टर है, -9 डाइऑप्टर है, तो बताइए लेंस कौन सा है। पूछता है किसी लेंस का क्षमता -9 डाइऑप्टर है, तो बताइए लेंस कौन सा है। तो आप डायरेक्ट चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से 4 में से एक का टिक करना रहता है। तो -9 डाइऑप्टर है, तो माइनस किसका होता है, अवतल तो कर दीजिएगा, लेंस अवतल है, ठीक। इसमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर दे दिया जाता है, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक देखेंगे बाबू, अवतल उत्तल में अंतर देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर, ठीक। अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर। क्वेश्चन देता है अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखें, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर लिखें, ठीक। देखिए अवतल लेंस ले लेते हैं एक साइड, और एक साइड भाई मेरे उत्तल लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस, ठीक। तो देखिए अवतल लेंस में सबसे पहला अंतर क्या होता है, यदि अवतल लेंस का डिफिनीशन लिख देंगे तो ये पहला अंतर उसका हो जाएगा, ठीक। यदि उत्तल लेंस का उससे डिफिनीशन लिख दे तो पहला अंतर हो जाएगा, लेकिन और भी अंतर बहुत सारे हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप अवतल लेंस का एक फिगर बना लीजिएगा, ऐसे होता है, एक उत्तल लेंस का इधर फिगर, ऐसे लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए पहला अंतर ये है भाई मेरे कि अवतल लेंस देखिए अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, पहला अंतर है। अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में, पहले देख लीजिए, एक नंबर है अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, एक नंबर इसमें है अवतल लेंस बीच में मोटा, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। पहला अंतर रहेगा बाबू, अवतल लेंस में अंतर रहेगा कि अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, और उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है, पहला अंतर, ठीक।
दो नंबर अंतर रहेगा भाई, दो नंबर अंतर रहेगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस, इसे कौन सा लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को क्या, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या, अभिसारी लेंस कहते हैं। दो नंबर अंतर, ठीक। तीन नंबर देखिए, तीन नंबर अंतर यह है भाई मेरे कि अवतल लेंस किसी वस्तु का, देखिए अवतल लेंस किसी वस्तु का केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है, केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है, परंतु उत्तल लेंस किसी वस्तु का आभासी एवं काल्पनिक, आभासी एवं वास्तविक कहिए, काल्पनिक कहिए या वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है, ठीक। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये आभासी प्रतिबिंब का केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, और उत्तल लेंस आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, ठीक। देखिए तीन नंबर देखिए, चार नंबर देखिए, अवतल लेंस की फोकस जो होती है वह आभासी होती है, आभासी। अवतल लेंस की फोकस आभासी होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस यानी एफ बाबू वास्तविक होती है, ठीक, वास्तविक होती है। पांच नंबर देखिए बाबू, पांच नंबर देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर, इतना चीज क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत। देखिए आपको इतना चीज हम बता दिए अवतल और उत्तल में। अभी देखिए एक नंबर होता है भाई मेरे, देखिए दोनों का डिफिनीशन लिख दिया, एक नंबर अंतर क्लियर। क्या कहिएगा, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है, या कहिए किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। अंतर समझ में आ रहा है, दोनों एक ही चीज नहीं नो लग रहा है। देखिए कैसे, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं, देखिए ऐसे, देखिए अब अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये अवतल लेंस है, ये बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है। ये उत्तल लेंस है, ये बाबू बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है, पहला अंतर है, ठीक है। दूसरा अंतर, अवतल को अपसारी कहते हैं, अवतल को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, परंतु उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी लेंस, उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक। अवतल लेंस से किसी वस्तु का केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, ठीक। चार नंबर, एफ इसकी फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी आभासी होती है, फोकस दूरी भी इसकी आभासी होती है, ठीक। और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वहाँ प्रकाश की ऊर्जा भी मौजूद नहीं होती है, परंतु उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं वहाँ प्रकाश की ऊर्जा मौजूद होती है, ठीक। अवतल लेंस की फोकस आभासी होती है, परंतु उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है, ठीक। देखिए अवतल लेंस में फोकस का मान यानी एफ का मान फोकस ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। और एक बाबू छोटा सा है अंतर, अवतल लेंस में एफ भी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की पी यानी एफ तो लिखवा दें, पी मतलब लेंस की क्षमता, जो अभी पढ़े थोड़ा सा पहले, पी मतलब लेंस की क्षमता, ये भी ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस में पी यानी लेंस की क्षमता, ये भी धनात्मक होते हैं, ठीक। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अवतल और उत्तल लेंस में अंतर, ठीक। इसको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा से ऐसे आप लिख सकते हैं, वीडियो को पुश कर करके ऐसे हम लिखवा भी दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको बताया था अभी, ऐसे बता दिए सिंपल, अब थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें VVI लगा लीजिएगा, एकदम आ सकता है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए तो इसीलिए इसको लिखवा दिए, ठीक। देखिए वही चीज जो हम बताए थे इससे पहले, वही चीज लिखे भी है। क्या बताया था, किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। अभी बताए थे फिगर बनाकर आपको, ऐसे ये होता है, किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है, ठीक। और देखिए ये किनारे पर मोटा, देखिए किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, ये भी बताया था अभी, ठीक। देखिए उत्तल लेंस वास्तविक एवं काल्पनिक, देखिए उत्तल लेंस वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकता है, परंतु अवतल लेंस केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है। दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है, यानी एफ का मान वास्तविक होता है, और अवतल लेंस का फोकस आभासी या काल्पनिक होता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, तीन नंबर तो हो गया। चार नंबर देखिए,
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी। देखिए दर्पण लेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दर्पण लेंस के अपोजिट होता है। अब इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको बाबू की अवतल को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन ठीक अवतल को खाली दर्पण लगेगा ना तो अवतल को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसीलिए कंफ्यूज ना होइएगा। अवतल और उत्तल में माइनर अंतर है। देखिए 5 नंबर देखिए यहाँ पे आटा नहीं है इसलिए लिख दिए हैं। अवतल की फोकस, अवतल लेंस की फोकस एवं लेंस की क्षमता दोनों बाबू पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है। ठीक, अवतल की फोकस यानी एफ और लेंस की क्षमता यानी पी। लेंस की क्षमता भी पढ़ा है, पी से सूचित किया जाता है। दोनों पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। ठीक, और यहाँ पे देखिए वही चीज लिख दिए। अवतल की फोकस उत्तल अवतल देखिए सॉरी इसमें उत्तल है ना तो उत्तल की फोकस यानी एफ और लेंस की क्षमता यानी पी दोनों धनात्मक होती है। और यहाँ पे अवतल है तो अवतल की फोकस और लेंस की क्षमता पी दोनों ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखिए लगभग चैप्टर समाप्त हो गया और इसमें से केवल और केवल एक चीज बच गया है न्यूमेरिकल। ठीक, लगभग टॉपिक वाइज हर टॉपिक में आपको एक एक दो न्यूमेरिकल हम करा दिए हैं, लेकिन संपूर्ण अब थोड़ा सा लेवल हाई करके सबको मिलाकर न्यूमेरिकल जो बनता है वो न्यूमेरिकल अगले क्लास में हम आपको कराएंगे। ठीक, और इसमें देखिए इसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है। 1-2 फार्मूला सिद्ध करने के लिए रह गया तो आपको हम आखिरी में सिद्ध कराएंगे। जैसे बहुत लोग कहते हैं 1/v - 1/u = 1/f, ये सिद्ध करा दीजिए। दरअसल ये सिद्ध कराएंगे हम आपको, लेकिन अभी नहीं, अभी कराएंगे आप भूल जाइएगा। थोड़े दिन बाद हम आपको ये सिद्ध करा देंगे, टोटल चीज़ें बताएंगे। अभी आप इतना कंप्लीट कीजिए। ठीक, और लेंस की क्षमता अभी पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट कीजिएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर इसी समय से। 2 दिन हम लोग का वीडियो नहीं आ पाया, इसका वजह ये था कि आसपास में मतलब बारात वगैरह का लगन का समय चल रहा है, जानबे करते हैं, तो थोड़ा सा माहौल मतलब वीडियो बनाने लायक नहीं था। हल्ला गुल्ला काफ़ी ज़्यादा शोर हो गया था, इसीलिए 2 दिन पिछले क्लास में नहीं आ पाया। फिर भी आपका वहीं से हम शुरू किए हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।